इस कहानी की शुरुआत में हमें दो जादूगर शेरनोमोर और फिन को आपस में लड़ते दिखाया जाता है। शेरनोमोर एक बुरा जादूगर था। उसने लीना नाम की एक राजकुमारी को पकड़ लिया था जिससे फिन प्यार करता था। फिन लीना को बचाने के लिए शेरनोमोर से लड़कर उसे हरा देता है। फिर जब फिन लीना को छुड़ाने के लिए जाता है तो शेरनोमोर के माया जाल में फंस गया था जिसकी वजह से उसका जादू काम नहीं करता और नीचे गिर जाता है। तभी शेरनोमोर लीना के अंदर से उसका प्यार निकाल कर उसे पत्थर का बनाकर लीना के प्यार को अपनी जादुई छड़ी में बहुत शक्तिशाली बन गया था। फिर फिन उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में रुसलान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शूरवीर बनना चाहता था। रुसलान लेस्टर नाम के एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों को शेरनोमोर और फिन की कहानी सुनाता है। तभी वहाँ से कुछ सैनिक निकलते हैं जिन्हें देखकर रुसलान अपनी लाइंस भूल जाता है क्योंकि वो भी एक शूरवीर बनना चाहता था। रुसलान के लाइन भूलने की वजह से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर रुसलान लेस्टर से कहता है कि तुम्हें कोई शूरवीर का नाटक लिखना चाहिए ताकि मैं योद्धा बनकर एक राजकुमारी को बचा सकूं और अपना सपना पूरा कर लूं। तो लेस्टर कहता है कि योद्धा के बेटे ही योद्धा बनते हैं और तुम एक एक्टर के बेटे हो। वहीं मीला जो एक राजकुमारी है उसके डैड उसे शादी करने को कहते हैं मगर मीला शादी नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो अपने कमरे के गेट को अंदर से बंद कर लेती है। राजा मीला से गेट खोलने को कहते हैं मगर मीला गेट नहीं खोलती तो राजा खुफिया रास्ते से कमरे के अंदर आ जाते हैं और मीला से वादा करते हैं कि जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ तुम्हारा पति रहेगा। तो मीला कहती है कि मैं कैद नहीं रहना चाहती, मैं दूसरे लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी। अगर आज मैं जिंदा होती तो मुझे समझाती मगर आप हमेशा मुझे बंद करके रखना चाहते हो। तो राजा मीला को समझाते हुए कहते हैं कि अगर मैं अचानक मर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ऊपर से तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें उसी तरह से रहना होगा। लेकिन मीला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा ध्यान रखे, मैं अकेले खुश हूँ। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो मीला से कहते हैं कि अगर कल तक तुमने कोई लड़का पसंद नहीं किया तो मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करा दूंगा। यह कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रुसलान फल लेकर बाजार से घर जा रहा था तभी एक राजकुमार के घोड़े से टकराकर नीचे गिर जाता है। रुसलान राजकुमार से कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी लेकिन राजकुमार रुसलान से माफी नहीं मांगता और उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं मीला को पता था कि उसके डैड उसकी शादी जल्दी कर देंगे इसलिए वो खिड़की से कूदकर घर से भाग जाती है और शहर में घूमने लगती है। वहीं मीला को रात में कुछ डाकू मिलते हैं जो मीला से उसका नेकलेस मांगते हैं लेकिन मीला क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी इसीलिए मीला उन डाकुओं को मारकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो रुसलान से आकर टकराती है। मीला रुसलान से कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है, तुम किसी शूरवीर को बुलाओ। रुसलान कहता है कि मैं योद्धा हूँ और वो डाकुओं से लड़कर उन्हें मार देता है मगर वहाँ और डाकू आ गए थे जिसकी वजह से मीला और रुसलान वहाँ से भाग गए। रुसलान मीला से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। मीला कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी जिसकी वजह से मैं घर से भाग आई हूँ क्योंकि मुझ पर काफी पाबंदियाँ थी, अब मुझे अपनी लाइफ को खुलकर जीना है। रुसलान मीला को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सपने में पूरे कर सकता हूँ मगर तुम्हें मुझ अजनबी पर भरोसा करना होगा। मीला की जान डाकुओं से रुसलान ने बचाई थी जिसकी वजह से मीला उसके साथ चली जाती है। मीला रुसलान के साथ अपनी लाइफ को खुलकर जी रही थी इसीलिए उसे रुसलान का साथ काफी अच्छा लग रहा था जिसकी वजह से वो रुसलान से प्यार करने लगी। अगले दिन सुबह दोनों समुद्र के पास बैठे थे। मीला रुसलान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ और उसे किस करने लगती है मगर अचानक समुद्र में भयानक तूफान आता है और वो मीला को अपने साथ ले जाने लगा। सैनिक मीला को तूफान में गिरा देकर राजा को उसके बारे में बताता है। रुसलान मीला का हाथ पकड़ लेता है। तूफान के अंदर से शेरनोमोर निकलकर रुसलान से कहता है कि कोई भी मेरे माया जाल से नहीं बच सका। रुसलान मीला से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा और उससे पूछते हैं कि तुमने मीला के साथ क्या किया। रुसलान को पता चलता है कि जिससे वो प्यार करने लगा था वो एक राजकुमारी थी। रुसलान कहता है कि मीला को शेरनोमोर ने पकड़ लिया है जो जादू नगरी में रहता है। लोगों को रुसलान की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो सब उसे झूठा बताते हैं। राजा सैनिकों से रुसलान को जेल में बंद करने को कहते हैं और सभी के सामने ऐलान करते हैं कि जो भी मीला को ढूंढ कर लाएगा मैं उसकी शादी मीला से करा दूंगा। रुसलान को बचाने के लिए उसका पालतू पंछी उना आता है जो सैनिकों के ऊपर पाउडर डालकर रुसलान को बचा लेता है। सभी योद्धा मीला से शादी करने के लिए उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं रुसलान लेस्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि शेरनोमोर की कहानियों के बारे में उसे कहाँ से पता चला। लेस्टर कहता है कि वो सब मैंने अपने तेज दिमाग से लिखी थी। रुसलान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि शेरनोमोर ने राजकुमारी को किडनैप किया है जिसका मतलब है कि असलियत में है। लेस्टर कहता है कि मुझे कोई कहानी लिखने के लिए नहीं मिल रही थी इसलिए इसे चुरा कर लाया था। रुसलान लेस्टर को अपने साथ लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है। राजकुमार भी रुसलान के पीछे जाता है। रुसलान और लेस्टर एक बड़े से पेड़ के अंदर गए जहाँ एक लाइब्रेरी थी जिसके अंदर एक कैट रहती थी जिसे देखकर रुसलान हंसने लगा। कैट उन्हें डराने के लिए अपनी बॉडी को और बढ़ाकर लेती है जिससे वो काफी खतरनाक लग रही थी क्योंकि वो एक जादुई कैट थी और
और लेस्टर के बुक चुराने की वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। रूसलान केट को शांत करने के लिए उसे एक पेड़ से चकमा देता है, जिसकी वजह से वो शांत होकर फिर से अपने छोटे रूप में आ गई। रूसलान केट से शेरनोमोर के बारे में पूछता है। केट कहती है कि शेरनोमोर ने कई राजकुमारियों को किडनैप कर रखा था, मगर कोई भी शेरनोमोर को हराकर अपने प्यार को वापस नहीं ले जा सका, क्योंकि उसने पूरी सेना और शूरवीरों को मार दिया। मगर तुम एक एक्टर हो, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। रूसलान शेरनोमोर के पास जाने का रास्ता पूछता है। केट उन्हें अपने साथ ले जाती है और बताती है कि शेरनोमोर 100 साल में एक बार ऐसी राजकुमारी को किडनैप करता है जिसे किसी से प्यार हो गया हो, अपनी खोई हुई जादुई शक्ति को फिर से पा लेता है और कहती है कि मिला तुमसे प्यार करने लगी होगी, जिसकी वजह से शेरनोमोर उसे पकड़कर ले गया। केट बताती है कि मुझे शेरनोमोर के बारे में नहीं पता, मगर मिला को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शेरनोमोर तक पहुँचने के लिए तुम्हें फिन के पास जाना होगा, जो कि एक जादुई नगरी में रहता था, मगर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ गया है वो वापस नहीं आया और तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगे। रूसलान कहता है कि मैं मिला को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। केट रूसलान को एक आँख से बने दरवाजे के अंदर भेजती है और उसे एक मटर की फली देकर कहती है कि जब रास्ता खत्म हो जाए तो ये तुम्हारे काम आएगी। फिर रूसलान और लेस्टर एक नई रंगीन दुनिया में पहुँचते हैं। वहीं मिला को होश आता है। वो शेरनोमोर को देखकर डर गई थी और उसे कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगे। शेरनोमोर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो शादी करने जैसा होगा। मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की ताकत को छीनूंगा और तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। मिला अपनी जान बचाने के लिए आसपास रखे सामान को फेंकने लगी। एक जादुई टोपी फेंकता है जो मिला के सर पर गिर गई, जिसकी वजह से वो गायब हो गई थी और वहाँ से भागने लगती है। शेरनोमोर कहता है कि मेरे महल से ना कोई भाग पाया है और ना ही कोई इंसान बिना मेरी मर्जी के यहाँ तक पहुँच सका। शेरनोमोर अपने जादुई केक और आइसक्रीम से मिला को ढूंढने को कहता है और अपने जादुई यंत्र में देखता है कि रूसलान और लेस्टर महल के अंदर आ गए, जिन्हें देखकर शेरनोमोर हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें हरा देगा। वहीं राजकुमार अपने सैनिकों के साथ केट के पास जाता है और उससे रूसलान के बारे में पूछता है। केट सभी को मारकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ रूसलान और लेस्टर एक खाई के पास चले गए, मगर खाई को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। जादुई दुनिया के अंदर राजकुमार अपने साथियों के साथ केट की नजरों से बचकर पहुंच गया था और कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो करके रूसलान को ढूंढने लगा। रूसलान को खाई पार करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो मटर को यूज करने का सोचता है, मगर उसे मटर का इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसकी वजह से उसे जमीन में गाड़ने की कोशिश करता है, मगर मटर एक चूहा लेकर भाग गया था। ऊना और रूसलान चूहे को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके साथ नहीं आता और हवा में उड़ने लगता है। ऊना उड़कर चूहे के हाथ से मटर छीन लेता है। चूहा खाई में गिरने वाला था, तभी उसे रूसलान बचा लेता है और चूहे से कहता है कि मटर खाने के लिए नहीं है, ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगा। चूहा इशारों से रूसलान को समझाता है कि मैं जानता हूँ कि मटर का यूज कैसे करते हैं। रूसलान चूहे को मटर देता है। चूहा मटर को खा गया था और उसके बदले में उसने एक चट्टान को घुमाया, जिसकी वजह से खाई में एक जानवर का बड़ा कंकाल निकलता है, जिसके अंदर से निकलकर रूसलान अपने दोस्तों के साथ खाई को पार कर लेता है। वहीं मिला एक कमरे में जाती है जहाँ उसे केक और आइसक्रीम दिखाई दी है, जिसे खाने के लिए वो अपने सर से जादुई टोपी उतार लेती है। आइसक्रीम उससे टोपी को छीन लेती है और सभी केक मिलकर मिला को पकड़ने लगते हैं। मिला अपनी जान बचाने के लिए केक और आइसक्रीम से लड़ती है और उन्हें हराकर जादुई टोपी वापस लेकर गायब हो जाती है। शेरनोमोर अपनी छड़ी में जादू फिर से भरता है और छड़ी की मदद से वो स्टोन के राक्षस को बुलाता है। वहीं चूहा रूसलान को रास्ता बताता हुआ फिन के पास ले जाता है। फिन रूसलान को देखकर छिपकर रूसलान से कहता है कि मैं महान जादूगर हूँ, मैं तुम्हें अपने जादू से मार दूंगा। फिन को शेरनोमोर ने अपने जादू से पागल कर दिया था। रूसलान एक जादूगर होने का नाम है कि अगर तुम्हें पहले जादू नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिन अपने जादू से रूसलान को मारने की कोशिश करता है। फिन का जादू काम नहीं करता, मगर फिर भी रूसलान और उसके साथी मरने का नाटक करते हैं। फिन उन्हें मरा देकर उसके पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेगुनाह लोगों को मार दिया। फिन जैसे ही रूसलान के पास आता है, रूसलान उसे पकड़कर कुर्सी से बांध देता है और फिन से कहता है कि शेरनोमोर ने राजकुमारी को पकड़ लिया, हमें ये बताओ शेरनोमोर कहाँ मिलेगा। फिन बताता है कि शेरनोमोर की ताकत उसकी दाढ़ी में, जिसे काट कर तुम उसका माया जाल खत्म कर सकते हो और उससे हराने के लिए एक जादुई तलवार चाहिए, मगर वो एक शक्तिशाली योद्धा हीरो की निगरानी में रखी है। फिन रूसलान तक का रास्ता बताता है, जो कि काफी उलझन भरा था। लेस्टर फिन के बताए हुए रास्ते का मैप बनाता है और वहाँ से चले जाते हैं। स्टोन राक्षस लेस्टर और उसके साथी पर हमला करता है, जिससे बचकर वो भागने लगते हैं। वहीं राक्षस राजकुमार और उसके साथी के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से सभी भागकर छिप जाते हैं। चूहा रूसलान को हीरो के पास ले जाता है, जिसके पास जादुई तलवार थी। हीरो नींद में था और वो जोर से चीखता है, जिसकी वजह से सभी काफी दूर जाकर गिरते हैं। रूसलान के पास चूहा था, जिसे हीरो दूर रखने को कहता है, क्योंकि उसे चूहे से एलर्जी थी। रूसलान कहता है कि मुझे आपकी जादुई तलवार चाहिए। हीरो ने उसे आसानी से तलवार को दे दिया था। हीरो कहता है कि अगर तुम इसे यहाँ से ले गए तो ये तुम्हारी होगी। रूसलान तलवार को जैसे उठाता है, हीरो के पास सोए सभी सैनिक जाग जाते हैं, जो कि ज़ॉम्बी की तरह थे और रूसलान पर हमला करते हैं। रूसलान
रुस्लान सभी सैनिकों से लड़ने लगता है और उन्हें जादुई तलवार से मार देता है, मगर वहाँ और भी ज्यादा सैनिक आ गए थे, जिनसे बचने के लिए रुस्लान हीरो के नाक में चूहे को गुस्सा देता है, जिसकी वजह से वो जोर से चीखता है। हीरो काफी बड़ा था, इसीलिए उसकी चीख के साथ निकलने वाली हवा से सभी सैनिक उड़ गए थे। वहीं शेरनोमोर देखता है कि रुस्लान महल में तलवार के साथ आया है। रुस्लान महल के अंदर तभी उसे मीला दिखाई देती है। मीला रुस्लान से कहती है कि तुम एक गरीब एक्टर हो और तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम एक योद्धा हो ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम राजा बन जाओ। रुस्लान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया था। मीला कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो सब यहाँ है और शेरनोमोर भी मुझसे प्यार करता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, और उसे वापस से भेज देती है। रुस्लान वहाँ से उदास होकर जाने लगा। शेरनोमोर मीला से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रेमी को उदास करके वापस भेज दिया, और वो मीला से अपनी टोपी को छीनकर उसे पकड़ लेता है। ओना ये सब देख लेता है और रुस्लान को बताने की कोशिश करता है। स्टोन राक्षस रुस्लान के ऊपर हमला कर देता है, मगर रुस्लान मीला के छोड़ देने की वजह से मरने का डिसाइड करके राक्षस के सामने सो गया था। ओना रुस्लान को मीला का लॉकेट लाकर देता है, जिसे देखकर रुस्लान समझ गया था कि वो शेरनोमोर था। रुस्लान अपनी तलवार से स्टोन को भगा देता है और वहाँ से मीला को बचाने जाता है। राजकुमार रुस्लान को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। वहीं शेरनोमोर ने मीला को बांध दिया था। रुस्लान वहाँ जाता है, जिसे देखकर शेरनोमोर एक बड़ा ड्रैगन बनकर रुस्लान के ऊपर हमला करता है और इधर उधर पटक कर मारने लगा। शेरनोमोर की दाढ़ी को काट देता है, जिसकी वजह से फिन फिर से ठीक हो गया था। रुस्लान शेरनोमोर को पकड़ लेता है और उसे अपना माया जाल हटाने को कहता है, मगर शेरनोमोर कहता है कि इसे कोई नहीं हटा सकता, जिसकी वजह से रुस्लान जादुई तलवार लेकर जाल के अंदर चला गया। रुस्लान मीला को बचा लेता है, मगर खुद जाल के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। राजकुमार भी वहाँ जाता है और मीला से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ। वो एक गरीब था। ये सुनकर मीला को गुस्सा आता है और वो राजकुमारी को मारने लगती है और जादुई टोपी पहनकर सभी को खूब मारती है, जिसकी वजह से वो महल से नीचे गिर गए और शेरनोमोर बीच में लटक गया था। फिर रुस्लान के पास आता है और वो अपनी शक्तियों से रुस्लान को फिर से जिंदा कर देता है। रुस्लान को जिंदा देखकर सभी काफी खुश होते हैं। शेरनोमोर ने जितनी भी राजकुमारियों को पत्थर का बनाया था वो फिर से अपने असली रूप में आ गई थी, जिसमें फिन की लवर लीना भी थी। फिन लीना से मिलकर काफी खुश होता है। रुस्लान मीला से कहता है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीला रुस्लान से शादी करने के लिए हाँ करके उसे किस करती है। ये देखकर सभी खुश होते हैं। फिन अपने जादू से पटाखे जलाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म